क्योंकि मोदी जी से सब लोग नाराज हैं अभी। तो नाराजगी के कारण उनके कार्यक्रम में लोग नहीं जा रहे हैं। और मोदी जी देखे कि अब जो है से कि हमारा कार्यक्रम में पंडाल सब खाली है, बहुत कम संख्या में लोग आए हैं, तो उनको अपने आप को अपमानित होने जैसा महसूस हुआ, जिसको लेकर के उन्होंने एक ड्रामा रचा। और ड्रामा में बता रहे हैं कि हम जान बचाकर भागे। भैया आप किससे जान बचाकर भाग रहे हो? हमला किसने किया आप पर? बगैर हमला किए आप अपने देश के अंदर में जान बचाकर भागते हो, जबकि पूरी दुनिया की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है उससे भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर भी आपको जान पर खतरा किससे? अपने देश में किससे जान पर खतरा है? नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के ज़िला प्रभारी सुमन सिंह हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के ज़िला अध्यक्ष लक्ष्मण राम जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और वहाँ पर जाने के बाद और उनकी सुरक्षा में चूक एक ऐसा बयान आता है जो मीडिया में पूरी तरह से छा जाते हैं और ये भी कहते हैं कि हम वहाँ से जान बचा करके जान किसी तरह से बचा करके आए हैं। उसी तरह से हम आइए चलते हैं, क्या कैसे देखते हैं जिस तरह से उनका बयान आता है, उसके बाद मीडिया में जो खबरें चलती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सच्चाई इसमें यह है कि नरेंद्र मोदी जी को जो सभा को संबोधित करने जाना था, उस सभा की में सारी कुर्सियां खाली थी लगभग, उसमें कुछ ही कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे, लगभग 700 के लोग लगभग, और वहाँ 7000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। अब मोदी जी देख रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम में लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी से सब लोग नाराज हैं अभी। तो नाराजगी के कारण उनके कार्यक्रम में लोग नहीं जा रहे हैं। और मोदी जी देखे कि अब जो है से कि हमारा कार्यक्रम में पंडाल सब खाली है, बहुत कम संख्या में लोग आए हैं, तो उनको अपने आप को अपमानित होने जैसा महसूस हुआ, जिसको लेकर के उन्होंने एक ड्रामा रचा। और ड्रामा में बता रहे हैं कि हम जान बचाकर भागे। भैया आप किससे जान बचाकर भाग रहे हो? हमला किसने किया आप पर? बगैर हमला किए आप अपने देश के अंदर में जान बचाकर भागते हो, जबकि पूरी दुनिया की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है उससे भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर भी आपको जान पर खतरा किससे? अपने देश में किससे जान पर खतरा है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम सेवक हैं। ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो सेवक हैं। तो किसका सेवक हैं? तो ब्राह्मणों का सेवक हैं। ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस, और आरएसएस के हेड है मोहन भागवत। जो मोहन भागवत कहते हैं वही नरेंद्र मोदी अमित शाह करते हैं। आज भारत का संचालन जो है आरएसएस के द्वारा हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ये बात सत्य कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम सेवक हैं। और अब वहाँ जाते तो वो काफी रूप से अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। तो इस अपमानित के मार से वहाँ से बच करके निकले। उन पर भौतिक हमला किसने किया? भौतिक हमला किसने किया? कौन उन पर गोली चलाया, बम फेंका, डंडा चलाया, पत्थर फेंका? कहीं कोई इसका प्रमाण मिला? आज तक कुछ भी प्रमाण नहीं मिला। लगातार किसानों को बदनाम किया जा रहा है और ये भी फिर बोलने जो बातें आ रही है कि खालिस्तानियों ने से हम जान बचा करके भागे हैं। कौन खालिस्तानी है भारत में भाई? अगर भारत में खालिस्तानी है तो आप क्या कर रहे हो देश में? कह रहे हो कि हम देश का प्राइम मिनिस्टर भी है, और कभी कह रहे हो कि हम प्राइम मिनिस्टर का सेवक हैं। आप देश में कर क्या रहे हो? बताते हो कि हम देश को बहुत आगे ले गए। कहाँ लेकर चले गए आप? कैसे देश में विदेशी घुस जा रहा है? अब कर क्या रहे हो? बोलते हो बहुत हम देश को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो फिर बाहर वाला क्यों भारत में कैसे घुस गया? कौन खालिस्तानी है भारत में? उसको चिन्हित करो, मुकदमा करो उस पर, उसको जेल में डालो और लोगों को बताओ।
झूठ बात का प्रचार करने से क्या लाभ होगा? आप जनता धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी की बात को समझ गया है। अब उनकी बातों में आने वाले लोग नहीं हैं। उनके पास में एक ईवीएम मशीन है जो उनका उसी में जान बसा हुआ है। ईवीएम मशीन जिस दिन हट गया तो ईवीएम मशीन जो है लोकतंत्र का दुश्मन है और लोकतंत्र के दुश्मन के माध्यम से वो काम कर रहे हैं। जब ईवीएम मशीन हट जाएगा तो सारा उनका जो है से कि पखिया अपने आप उड़ जाएगा। बात रही किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं कि अब उनकी किसानों की ज़मीन को उनको हड़पना है। किसान को ज़मीन को हड़पेंगे, अपना फैक्ट्री लगाएंगे और किसानों को भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे। मजदूर को भूखे मरने के लिए जो मजदूर के हित में कानून था उसको उन्होंने हटा दिया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मजदूर की हालात देखिए क्या स्थिति है। 8 घंटा के काम था वो 12 घंटा में चला गया। किसान अपने हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। हम भी किसान का आंदोलन किए हैं। 5 जून 2020 से ही जब केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जब अध्यादेश संसद में लेकर के आई थी, उसी टाइम से हम लोग सोशल मीडिया में आंदोलन कर रहे हैं, काला पट्टी बांध करके। कोई फेसबुक पर देख सकता है, सोशल मीडिया में देख सकता है। और हमने जो है से कि बड़े पैमाने पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी के आदेश पर हमने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया है। मैं भी राष्ट्रीय किसान मोर्चा का औरंगाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे भी जिला का प्रभार है। हमने भी किसानों की लड़ाई लड़ी है और मैं खुद किसान हूँ। 95 से 1995 से मैं अपने से खेती शुरू किया हूँ और अपने से जो बाछा था उसको हर में जोतने लायक बनाया हूँ। अपने भी हर में चला, बैल को भी एकल रूप से उठाया। हमने अपने हक अधिकार के लिए सही तरीके से आवाज़ उठाया है, लोकतांत्रिक विधि से उठाया है, संवैधानिक विधि से उठाया है, गैर लोकतांत्रिक गैर सामाजिक विधि विधान से नहीं उठाया। हम नरेंद्र मोदी जी जैसा काम हम लोग करने वाले भारत के किसान नहीं हैं। हम लोग मेहनत, खून पसीना लगा कर, पूरे परिवार मेहनत करके उपज करने वाले लोग हैं। और भी हमारे साथ में हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम जी। क्या लगता है जिस तरह से मोदी जी का बयान आता है कि हम किसी तरह से वहाँ से जान बचा करके भागें, क्या ऐसा जो मीडिया में जो आया सामने, आपको क्या लगता है मीडिया को क्या कहेंगे? इस तरह से जो प्रोपेगेंडा अपनाया गया, जो बिना जांचे और बिना परखे, क्या कहेंगे मीडिया को, क्या कहेंगे? यहाँ जो अभी मीडिया में या न्यूज़पेपर जो भी हम लोग देख रहे हैं, चूँकि यहाँ सारे के सारे बिका हुआ लोग हैं। यहाँ जो हमारे इस देश का प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही छपेगा। अब वो वहाँ जिस हालात को देखा गया, वहाँ बेइज्जती महसूस होने का नौबत था। इसके वजह से जब वहाँ से निकले हैं तो एक बहाना वो बना रहे हैं कि मतलब हमको एक मारने का साजिश था। ऐसा कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी अब खुद उनको महसूस हो रहा है कि गलत अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। गलत को कितना दिन तक वो छुपा सकते हैं, ऐसा अब नहीं होगा। चूँकि सारे पब्लिक, सारे जनता समझ गया है कि कितना सही बात बोलते हैं। शुरू से आज तक देखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे लोगों को कहा कि काला धन वापस लाएंगे, तो सबके खाता में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन क्या किसी को डाले? तो ये सारे के सारे झूठ बोलते आ रहे हैं। अब एक ऐसा समय आ जाएगा कि मोदी जी सही बातों के लिए चिल्लाएंगे, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग सारे लोगों से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितने भी पब्लिक जनता हैं, हम लोगों को एक सही निष्पक्ष नेता को चुनना है और खास करके ईवीएम को हटाना है। और ईवीएम के जरिए ही आज इस तरह का जो क्राइम हो रहा है, आज ही नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नहीं ईवीएम से घोटाला नहीं होता है, तो फिर सारे पब्लिक, सारे जनता जब कहता है कि ईवीएम को हटाओ, तो फिर वो हटाते क्यों नहीं है? जब समाज के हक के लिए काम कर रहे हैं, समाज के अधिकार के लिए वो काम कर रहे हैं, तो समाज जो कहता है उसको क्यों नहीं सुनते हैं? और रही बात किसान का, तो किसान बिल जो पास हुआ, सारे किसान चिल्ला रहा है। मोदी सरकार का कहना है, मोदी जी का कहना है कि हमने किसानों के हक के लिए काम किया है। तो जब किसान के हक के लिए काम किया, किसान नहीं चाह रहा है कि नहीं ये हमारा हक नहीं चाहिए, हमको ये अधिकार नहीं चाहिए, तो फिर मोदी जी को चाहिए कि ये कानून को वापस ले ले, छोड़ दे। चूँकि इनका बार बार यही कहना है कि हमने किसान के भलाई के लिए कानून पास किया है, हम ये काम पास किया है। तो जब ऐसी बात है, तो हमारे किसान जब इसमें नकार रहा है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, तो इनको स्वेच्छापूर्वक वापस ले लेना चाहिए कि चलिए ठीक है, हमने तो आपके भलाई के लिए किया, तो वापस ले लिए। लेकिन जो जिस तरह से आप को आपके समक्ष में जो जिस तरह से मीडिया के विषय में क्या कहेंगे कि जो झूठा बातें को फैला रहा है, ज़्यादा प्रचार कर रहा है,
तो इस मीडिया के विषय में मीडिया क्या मीडिया पर भरोसा है? जी, मीडिया पर भरोसा, मीडिया एक बिकी हुए सब मीडिया है, और मीडिया लोग को जो जैसे बताया जा रहा है उस तरह से अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जितने भी मीडिया है सारे के सारे बिके हुए हैं। जो मोदी सरकार कहते हैं वो चीज़ को मीडिया छापता है। मीडिया पे किसी को विश्वास नहीं होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से ये बात को सामने लाया गया अभी तक उसको उसी पर वो थी काबिज भी है कि मोदी जी पर हमला हुआ है, वो जान बचा कर। ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी पे कोई हमला कौन करेगा? मोदी जी पे हमला, मोदी जी पूरे भारत के मालिक हैं, पूरे भारत को चला रहे हैं और सारी सुरक्षा उनके साथ है। फिर उनको कैसे? मोदी जी तो जिसको जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर मोदी जी को कौन कर सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी केवल अपना एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि सांप भी मर जाए और डंडा भी नहीं टूटे। इस तरह से कह के वो लोगों को बहला फुसला रहे हैं कि मतलब वहाँ हम बाल बाल बच गए, वहाँ से बाल बाल बच के निकल गए, चले जाते तो हम मरा जाते। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ भीड़ 7,000 कुर्सी लगाया गया था, 7,000 में सारी कुर्सी खाली, मात्र 700 आदमी पहुंचे हुए थे। इसलिए मोदी जी को ये पता चला कि इस तरह का बात है, उन्होंने बीच रास्ता से लौट गए और इस तरह का केवल गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये जो कृषि कानून वापस की बात जो चर्चा में आ रही है, चर्चा हो रहा है मीडिया पर, ये जो बात है किसानों को ठगा गया है। ये कानून थोड़ा देर के लिए हटाया गया है, ये कानून फिर से वापस इसको लाया जाएगा। ये कानून वापस पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जो नियम है उसके तहत नहीं हुआ है। ये कभी भी राष्ट्रपति से सिग्नेचर ले करके इसको पुनः इसको लागू कर दिया जाएगा, बगैर पार्लियामेंट में बहस किए हुए, बगैर लोग राज्यसभा में बहस किए हुए पुनः ही लागू कर दिया जाए। केवल किसानों को एक तरह से जो चुनाव है कई राज्यों में, उसको लेकर के किसानों को ठगा गया है। क्या कहेंगे आखिर मीडिया सच दिखाने से क्यों परहेज कर रही है? मीडिया सच दिखाने से परहेज इसलिए कर रही है कि जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, जिनको इंडस्ट्री चलाना है, जिनको जमीन चाहिए, जिनको भारत की मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ठगना है, उनका हक अधिकार छीनना है, उन्हीं लोगों का चैनल है। चाहे सैटेलाइट चैनल हो, पेपर पत्रिका हो, सब उन्हीं लोगों का है।